दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी बनने जा रही है सरकार? क्या इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ बनाएगी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार, या फिर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी सरकार? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और दोस्तों जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे दोस्तों चुनावी सरगर्मियां काफी तेज होती जा रही है। और दोस्तों जैसे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया था, इन्हीं सबको देखते हुए दोस्तों इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता को कौन पसंद है? क्या इस बार अब की बार अखिलेश यादव होंगे मुख्यमंत्री, या फिर योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के जिलेवार सर्वे के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। उससे पहले दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं, और इन 403 विधानसभा की सीटों के साथ उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सीटों का राज्य है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो बहुमत का आंकड़ा हुआ है 202 विधानसभा की सीटें किसी भी पार्टियों के, यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना हो तो उसे कम से कम 202 विधानसभा की सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना पड़ेगा, तभी वो पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की बनने जा रही सरकार। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडल की दोस्तों। तो आगरा मंडल में कुल 23 विधानसभा की सीटें, और इन 23 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी के खाते में दोस्तों आगरा मंडल से 9 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए दोस्तों तो आगरा मंडल से समाजवादी पार्टी को दोस्तों इस बार 14 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों आगरा मंडल में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडल की अगर हम बात करें दोस्तों तो अलीगढ़ मंडल में कुल 19 विधानसभा की सीटें आती, और इन 19 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी के खाते में दोस्तों अलीगढ़ से 8 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के खाते में दोस्तों अलीगढ़ मंडल से दोस्तों 11 विधानसभा की सीटें इस बार सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों इस बार अलीगढ़ में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी को दोस्तों अलीगढ़ मंडल में कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगला मंडल आता है प्रयागराज मंडल। अगर हम प्रयागराज मंडल की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो प्रयागराज मंडल में कुल 27 विधानसभा की सीटें आती हैं, और इन 27 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोस्तों प्रयागराज मंडल से 11 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों समाजवादी पार्टी यानी जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, उसके खाते में दोस्तों प्रयागराज मंडल से 15 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से इस बार जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें प्रयागराज मंडल के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों इस बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल की अगर हम बात करें दोस्तों तो आजमगढ़ मंडल में कुल 23 विधानसभा की सीटें आते हैं, और इन 23 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोस्तों आजमगढ़ जिले के अंदर से कुल 15 विधानसभा की सीटें इस बार मिलने की संभावना है। वहीं पर दोस्तों समाजवादी पार्टी के खाते में दोस्तों आजमगढ़ मंडल के अंदर से कुल 7 विधानसभा की सीटें इस बार सीधे तरीके से समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से आजमगढ़ जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं दोस्तों आजमगढ़ जिले में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तों हम उत्तर प्रदेश का अगला जिला बरेली मंडल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बरेली मंडल में कुल 26 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 26 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोस्तों 9 विधानसभा की सीटें इस बार बरेली जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों बरेली जिले में समाजवादी पार्टी के खाते में दोस्तों 16 विधानसभा की सीटें इस बार सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के खाते में दोस्तों बरेली मंडल से एक विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही और कहीं ना कहीं दोस्तों अन्य पार्टी यहाँ पर दोस्तों खाता भी नहीं खोल पाया। और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो बरेली जिले में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगला जिला आता है बस्ती मंडल। बस्ती मंडल की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, तो बस्ती मंडल में कुल 17 विधानसभा की सीटें आती है और इन 17 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों समाजवादी पार्टी के खाते में सीधे तरीके से 10 विधानसभा की सीटें इस बार उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगला जिला आता है चित्रकूट। चित्रकूट मंडल की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, तो चित्रकूट मंडल में कुल 19 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 19 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों समाजवादी पार्टी के खाते में 11 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर देखा जाए दोस्तों तो चित्रकूट जिले में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगला उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देवी पाटन मंडल में कुल 21 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 21 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों समाजवादी पार्टी यहाँ पर दोस्तों 12 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी दोस्तों समाजवादी पार्टी बीजेपी के मुकाबले में दोस्तों आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगला जिला आता है गोरखपुर। गोरखपुर जिले में कुल 26 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 26 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोस्तों गोरखपुर जिले के अंदर से 8 विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर भी दोस्तों गोरखपुर जिले में भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के खाते में दोस्तों गोरखपुर जिले के अंदर से 18 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों गोरखपुर मंडल योगी आदित्यनाथ का कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों समाजवादी पार्टी का यहाँ पर दोस्तों पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों का गोरखपुर जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हमने गोरखपुर के बाद अगर बात करें दोस्तों, तो हमने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 201 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में यानी दोस्तों योगी आदित्यनाथ के खाते में दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर से 84 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के खाते में दोस्तों अभी तक की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर से 114 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों मायावती का पार्टी है जो बहुजन समाजवादी पार्टी यानी दोस्तों बहुमत समाज पार्टी के खाते में अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का अभी तक उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो झांसी मंडल में कुल 13 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 13 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों समाजवादी पार्टी के खाते में दोस्तों इस बार 8 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगला जिला आता है कानपुर जिला। कानपुर मंडल में कुल 20 विधानसभा की सीटें आती है और इन 20 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर दोस्तों 11 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 8 विधानसभा की सीटें इस बार कानपुर जिले के अंदर से निकालती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगला जिला आता है लखनऊ। लखनऊ कहीं ना कहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजधानी भी है और राजधानी लखनऊ में कुल 34 विधानसभा की सीटें आती है और इन 34 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 13 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी उसके खाते में दोस्तों लखनऊ राजधानी से 20 विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर दोस्तों 1 विधानसभा की सीटों पर अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगला जिला आता है मेरठ। मेरठ मंडल में कुल 28 विधानसभा की सीटें आती है और इन 28 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसके हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 13 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों समाजवादी पार्टी के खाते में 15 विधानसभा की सीटें मेरठ जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगला जिला आता है मिर्जापुर। मिर्जापुर मंडल में कुल 12 विधानसभा की सीटें आती है और इन 12 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 विधानसभा की सीटें इस बार मिर्जापुर जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ उसके खाते में दोस्तों 7 विधानसभा की सीटें इस बार मिर्जापुर जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कहने के दोस्तों मायावती की पार्टी को दोस्तों तगड़ा झटका लगा है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगला जिला आता है मुरादाबाद जिला। मुरादाबाद मंडल में कुल 25 विधानसभा की सीटें आती है और इन 25 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 14 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों समाजवादी पार्टी के खाते में महज और सिर्फ 11 विधानसभा की सीटें मुरादाबाद जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगला जिला आता है सहारनपुर जिला। सहारनपुर मंडल में कुल 15 विधानसभा की सीटें आती है और इन 15 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोस्तों 7 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों समाजवादी पार्टी है जो उसके खाते में दोस्तों सहारनपुर जिले के अंदर से 8 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अब की बार मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी को दोस्तों इस बार तगड़ा झटका लगा है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगला जिला आता है वाराणसी। वाराणसी जिले में कुल 28 विधानसभा की सीटें आती है और इन 28 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 विधानसभा की सीटें वाराणसी जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों समाजवादी पार्टी के खाते में 15 विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं दोस्तों वाराणसी जिले में समाजवादी पार्टी को इस बार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो लास्ट जिला आता है वो है अयोध्या जिला। अयोध्या मंडल में कुल 27 विधानसभा की सीटें आती है और इन 27 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 विधानसभा की सीटें इस बार अयोध्या जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों समाजवादी पार्टी के खाते में 15 विधानसभा की सीटें इस बार अयोध्या जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों अयोध्या जिला कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी इस बार बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। तो मिलाजुलाकर अगर देखें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के कुल 403 विधानसभा की सीटों के ऊपर जिलेवार सर्वे के माध्यम से हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में 113 विधानसभा की सीट 173 विधानसभा की सीटें योगी सरकार को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी
समाजवादी पार्टी के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों उत्तर प्रदेश में 224 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों जो बहुजन समाज पार्टी है, मायावती का पार्टी, उसके खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों उत्तर प्रदेश में 6 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का अभी तक दोस्तों उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुला है। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों उत्तर प्रदेश के जनता ने तगड़ा झटका दे दिया। एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर समाजवादी पार्टी का सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है, अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। अब की बार क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो किसकी बनेगी सरकार, अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।